साहब यूएमटी क्या करके मानेगा, कुछ आप लोग सोच रहे हो? यूएमटी ने तो एकदम मतलब हद ही कर दिया है। अभी आप लोगों को मैं कुछ बताने वाला हूं जो एकदम आपको भी एकदम माथा चकरा जाने वाला है। एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूएमटी बैक टू बैक अपडेट दे रहा है। पिछला कल परसों अपडेट दिया, फिर कल भी अपडेट दिया। पहला अपडेट उसका क्या था? पहला अपडेट था यूनेस्को के ऊपर, यानी कि आपका एसपीडी सीपीयू के ऊपर। उसके बाद इन्होंने दिया सैमसंग के ऊपर। इसके बाद अभी इन्होंने क्या कर दिया है, खैर सैमसंग के ऊपर दिया था तो वो भी मीडियाटेक के ऊपर था, अभी क्वालकॉम के ऊपर दे दिया। मतलब जितने भी सैमसंग के फोन है जिसमें क्वालकॉम सीपीयू लगे हैं, और ये भी एकदम उल्टा पुल्टा अपडेट है। क्यों उल्टा पुल्टा है? हुआ क्या है कि आपको पता होगा कि यूएमटी प्रो जितने भी लोग यूज करते हैं उनको एक एवेंजर बॉक्स भी मिलता है। उसके अंदर क्या है कि छोटे मॉडल होते हैं, जो सैमसंग के पुराने जो मॉडल आते थे उनका आप अनलॉकिंग करते थे। लेकिन अभी कुछ अलग ही रोल चल रहा है, मतलब मेरे भी समझ से बाहर लग रहा है एकदम। यहाँ पे देखेंगे आप अपडेट में तो एनसीके एवेंजर बॉक्स यूएमटी प्रो क्वालकॉम मॉड्यूल का एक नया अपडेट आया है। अब अपडेट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे ओपन करते हैं इसको। अपडेट कैसा कैसा है, क्या क्या, पहले ये चीज समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। मैं खुद ही समझ में मैं हैरान होगा कि ये क्या है। आप लोग एक बार देखो पहले। तो पहले यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे मॉडल ऐड हुए, और मॉडल कौन से हैं? सैमसंग के जेड फोल्ड फोन जो हैं, जो नए नए बड़े बड़े फोन हैं, जिनके अंदर ज्यादातर में ही क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है। यहाँ पे S20, S23, S23 अल्ट्रा सारे फोन यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिए है। लेकिन ऐड कहाँ हुआ ये देखना सबसे हैरानी वाली बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें देख ली, आप डाउनलोड कैसे करना है ये भी देख लो। बहुत सारे लोग पूछते हैं डाउनलोड लिंक नहीं भेजते। भाई डाउनलोड लिंक कहाँ से दें हम? यहाँ पे हर वेबसाइट का डाउनलोड लिंक देना पॉसिबल नहीं है। आप लोग को जो बताते हैं आप देख के डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने कहने का मतलब है कि ये एनसीके नाम से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीके एक कंपनी है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका EasyJTech आप लोग यूज करते हो, प्रोग्रामिंग बॉक्स या फिर पेंडोरा बॉक्स, तो उसकी एक कंपनी आती है Z3X, जो कि ये दोनों को बनाती है। उसी तरह से एनसीके है जो कि एवेंजर बॉक्स यूएमटी प्रो वगैरह बनाती है। तो यहाँ पे यूएमटी प्रो के अंदर अपडेट दिया गया है, जो कि ये आज तीसरा अपडेट है, लगातार तीसरा अपडेट आज के दिन में इन्होंने दिया है। तो ये अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर, जिसमें कि जितने भी सैमसंग के बड़े मॉडल के फोन है सारे इन्होंने ऐड कर दिए। ऐड कहाँ हुआ है इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखेंगे तो दो आपको लिंक मिल रहा है, जिसमें फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा अपडेट मतलब डिटेल में मिल जाएगा। एंड नीचे जब आप आओगे पूरा नीचे लास्ट में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सेटअप। इसका सेटअप कहाँ से मिलेगा तो ये देखो, ये रहा आपको एक ड्राइवर लिंक, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका सेटअप डाउनलोड कर लेना है। सेटअप डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे सेटअप को दिखा देता हूँ, पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको ट्राई करना है। जैसे मैंने सेटअप पे क्लिक किया, ये देखिए सेटअप आपका ओपन हो गया। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिए, आपका ये टूल डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोडिंग आप समझ गए कैसे डाउनलोड करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये टूल के अंदर खासियत क्या है। जब भी आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको क्या, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, ये टूल यहाँ सामने आपको दिख रहा है। और यहाँ देखिए इसको मैंने जब एक्सट्रैक्ट किया, ये देखिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद से यहाँ पे ये इसका वो हो गया। फिर यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, देन यहाँ से हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद से ये देख सकते हैं हमारे पास ये टूल आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके पास कभी भी जब नया सेटअप डाउनलोड करते हो तो आपका यूएमटी का अलग सेटअप होता है और एवेंजर का अलग सेटअप होता है। तो आप सपोर्ट एक्सेस में जब आप जाओगे इसके अंदर, तो आपको ये एवेंजर का पूरा सेटअप मिलेगा। इसके अंदर आपको एवेंजर्स को सिर्फ डाउनलोड करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ये नया टूल आप डाउनलोड किए हो यूएमटी का, और जब आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के दौरान ये टूल ओपन नहीं होगा, लिखेगा मेन मॉड्यूल से इसको अपडेट करिए। तो अपडेट करने में आप कार्ड मैनेजर पे मत चले जाना, कार्ड मैनेजर यूएमटी से अपडेट करते हैं तब जाके ओपन होता है। यहाँ एवेंजर में ही अपडेट होगा। एवेंजर का जो टूल है वो एक अलग है। यूएमटी जो लोग यूएमटी यूज करते हैं तो उनको तो एवेंजर्स कोई मतलब नहीं, क्योंकि एवेंजर उनमें आएगा ही नहीं। लेकिन जो यूएमटी प्रो यूज करते हैं उनमें एवेंजर बॉक्स का पूरा सेटअप दिया रहता है अलग से। जैसे आपका यूएमटी में सिर्फ आपको एंड्रॉइड फोन के लिए रहता है, और एवेंजर बॉक्स में आपका बटन वाले छोटे पुराने फोनों के लिए था। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया है पूरा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एवेंजर से आपको पहले इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करोगे तभी ये टूल मेरा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर अपडेट नहीं हुआ रहता, बहुत दिन तक आप इसको यूज नहीं करते हो, तो अपडेट मांगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मिसिंग कार्ड प्लीज इंसर्ट कार्ड। यहाँ पे कभी कभी कार्ड ऐसा दिक्कत आए तो आपको यूएमटी निकालना है, फिर वापस लगा देना है। तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपडेट मांगेगा, अपडेट कर लेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अपडेट करने के बाद से आपको फिर जाके ये जो सेटअप आपने डाउनलोड किया है यूएमटी का एवेंजर मॉड्यूल, ये आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद से अभी तक हम लोग क्या करते थे, ये टूल हम कभी यूज ही नहीं करते थे। कभी कभार सैमसंग का चाहे कीपैड का एयरटेल वगैरह का फोन आ गया जिसमें पासवर्ड वगैरह लग जाता था, तो हम इसका कभी कभार यूज करते थे, बहुत ही रेयरली। लेकिन अब लगता है कि इसका यूज होने वाला है तबाही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो,
यहाँ पे मेन मॉड्यूल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 ब्रांड, आसूस, हुआई, सैमसंग, एक्जियोमी। तो एक्जियोमी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आप Redmi 8 है, सिर्फ एक मॉडल ऐड है, आप चाहो तो यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। आसूस का, हुआई का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे मॉडल ऐड है, तो आप लोग यहाँ पे भी एक बार गौर कर लेना। नोवा वगैरह, हॉनर के कुछ कुछ नए मॉडल ऐड है, लेकिन सैमसंग पे आप जब जाओगे तो ये देखो आप पूरे के पूरे नए मॉडल यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया। मेरे कंफ्यूज होने का मेन रीजन था कि भाई इस चीज को आपने यहाँ पे क्यों ऐड किया, क्वालकॉम में ना ऐड करके एवेंजर में कैसे ऐड कर दिया, और ये सारे नए मॉडल हैं। तो आप अब इसको डायरेक्टली यहाँ से करके और आप यहाँ से पैटर्न रीड, रीसेट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है ये भी समझ लीजिए आप, यहाँ पे जो ZTE के फोन है उनके लिए अलग दिया हुआ है, ZTE के FTM मूड होता है वो भी अलग दिया है, EDL मूड, FTM मूड। ZTE में 2 मूड होते हैं, जैसे सैमसंग में आपको पता होगा ADB मूड वगैरह अलग अलग होता है, उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। जेनरिक मॉडल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे EDL मूड में सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें दी हुई है। तो अब आपको यहाँ पे ये सारे दोनों मॉडल सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे अपने जॉब EDL में आप जाके आप इसका डायरेक्टली रीसेट लॉक कर सकते हो, और FRP अगर आपको कर रहा है तो रीसेट FRP भी यहाँ से आप कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा मूड में आप इसको कर रहे हो। जैसे जेनरिक मॉडल आपने किया तो जेनरिक मॉडल का मतलब हो गया कि आपने यहाँ से कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया इन दोनों जगह से। तो अगर आपने यहाँ से दोनों में से, जैसे मान लीजिए कि सैमसंग का ये मॉडल आपने सेलेक्ट किया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रीसेट FRP करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे सैमसंग का मेरा S20 जैसे यहाँ पे सेलेक्ट है, S22, ठीक है, सेंसर ये सेलेक्ट है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चले आएंगे और जैसे ADB मूड से हम कर रहे हैं, स्टार है 0 स्टार है डाल के, या फिर फास्ट बूट मूड से कर रहे हैं, या फिर EDL मूड से कर रहे हैं, तो EDL मूड पे मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। EDL मूड में आपको उसका EDL पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्वालकॉम CPU है तो आपको पता होगा उसमें EDL पॉइंट दिया ही होगा। अगर नहीं दिया है इसका मतलब ये है कि आपका क्वालकॉम CPU नहीं है, क्वालकॉम CPU में दिया ही रहता है। अदरवाइज वॉल्यूम अप एंड डाउन से भी, कई क्वालकॉम CPU के ऐसे फोन होते हैं जिसको वॉल्यूम अप एंड डाउन से भी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा ADB मोड है फास्ट मोड में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे रीसेट FRP कर देंगे तो आपका FRP बाईपास हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रीसेट, फैक्ट्री रीसेट के अंदर भी आपको बहुत सारे मॉडल दिए हैं वीवो वगैरह के। तो अब कहने का मतलब एवेंजर बॉक्स में भी आप बड़े बड़े फोनों को आप आसानी से अनलॉक कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग UMT यूज करते हो तो ये टूल आपको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। UMT Pro जिनके पास है उन्हीं को ये फायदा मिलेगा, बाकी तो नहीं मिलने वाला। सैमसंग से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, सैमसंग 2 डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये ऐसा वैसा, लेकिन अब टेंशन खत्म। सैमसंग के भी फोन अब आप आसानी से अनलॉक कर सकते हो, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सैमसंग का भी ये टूल वाट लगाने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से डाउनलोड करो। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए। और एक और हाइड्रा का अपडेट आया, वो भी मैं आपको जल्द ही वीडियो ला के बता दूंगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।